हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको मैथ की क्लास लगातार प्रोवाइड की जा रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज टॉपिक लाए हैं आपके लिए, कार्य और समय। अधिकांश परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलते हैं। किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, ग्रुप डी, ग्रुप सी, किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए करते हैं सॉल्व। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कार्य समय का पहला सवाल है। बड़े आराम से बेसिक से समझेंगे, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, अनुपात चलता है इसका। अब बताया था कार्य और समय का समानुपात चलता है, ठीक है नहीं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये एक दूसरे के। जैसे किसी कार्य में अगर अधिक व्यक्ति लगा दिए जाएंगे तो समय कम लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तब जब व्यक्ति कम होंगे। व्यक्ति ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। तो समय और कार्य ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए पहला सवाल, धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। देखना बस इस बार। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये बेसिक सवाल, इस टाइप के सवाल है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे, दोनों से कट जाए, मतलब एलसीएम इनका कितना आ गया, 30। ये जो आया ये समझ लो टोटल कार्य आ गया हमारे पास, कि टोटल कार्य 30 होने हैं, ठीक है नहीं। वो 10 दिन में समाप्त करता है इस 30 कार्यों को, ये 15 दिन में। तो ये 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 या 30। ये 15 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। देखो, ये 10 दिन में समाप्त करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 30 काम समाप्त होंगे। और ये 15 दिन में समाप्त करता है कार्य है 30, तो 2 काम करने पड़ेंगे, ऐसा 30 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम एक दिन में। तो दोनों मिलकर कितने करते हैं, 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 30, और 5 काम हो रहा है एक दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में, 6 दिन में। क्लियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में, और सी इसे 18 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले 2 व्यक्ति थे, दोनों मिलकर। अब को 3 व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्ति कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। ए 10 दिन, बी 15 दिन, और सी 18 दिन। कोई ऐसा एलसीएम लो इनका जो काट दे, कितना आ जाएगा, 90 लिख दे। 90 लिख दो। ये कितनी बार, 9, और ये 6, और ये 5। क्लियर है। 10 दिन में कार्य समाप्त होना, टोटल कार्य हो गया 90। 10 दिन में ए समाप्त करता है तो एक दिन में 9 काम करने पड़ेंगे। टोटल 90 काम है, 15 दिन में समाप्त करने के लिए 6 काम एक दिन में करने पड़ेंगे। ऐसे ही 18 दिन में समाप्त करना है इसे टोटल काम, तो एक दिन में 5 काम करने पड़ेंगे। तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों का जोड़ कितना हो गया, ये कितना हो गया, 15 और 5 20। 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 9/2, यानी कि 2 चौक 8, और 2 चौक 8, एक सही 2/दिन। इतने दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर ए, बी और सी, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 4 सही 1/2 दिन में। क्लियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। ऐसी धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने। पहले सिंगल सिंगल कर रहे थे, लेकिन अब दो दो आ गए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन लगा रहे थे, 12 दिन। बी और सी मिलकर कितने, 15 दिन। सी और ए मिलकर कितने दिन, 20 दिन। इनका एलसीएम कोई नंबर जो काट दे, कितना कर ले, 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 दिया 60। टोटल काम है 60। ए प्लस बी को 12 दिन में समाप्त करना है, तो दोनों को एक दिन में 5 काम करने होंगे। टोटल है 60 काम। बी प्लस सी को अगर 15 दिन में काम समाप्त करना तो 4 काम करने होंगे। इतना समझ गए। अब ये यहाँ देखेंगे, एक ए ये है, एक ए ये है, 2 ए, एक बी ये, एक बी ये, 2 बी और 2 ही सी है। तो इसे ऐसे लिख दूं, 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 बाहर ले लिया कॉमन में। टोटल कितना काम हो गया यहाँ, 9 और 3 12। कितना हो गया, 12। ये 2 इसे काट देगा, कितना आ गया, 6। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 6। 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। कितना काम कर रहे हैं, 6। टोटल काम है 60।
टोटल काम है 60, एक दिन में 6 काम, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त? 10 दिन। आंसर क्लियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा अपने आप ही। देखिए, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो केवल ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखेंगे ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से दोगुनी है। ए और बी, यदि ए एक काम करता है तो बी कितने काम करेगा? 2 काम कर देगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यदि एक करेगा तो ये 2 कर देगा उस टाइम। टोटल काम कितने हो जाएंगे एक दिन में? 3 काम हो जाएंगे। लेकिन किसी कार्य को भी 10 दिन में समाप्त करते हैं, वे दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में टोटल काम कितने? 30। तो ए कितने करेगा? एक कर कितने रिया है? 2। तो ए कितने दिन लेगा? 15 दिन। आंसर ये ए का काम आ गया 15 दिन का। दोनों काम 3 कर रहे हैं, 10 दिन में समाप्त होना है, तो टोटल काम 30, ए से कराना है तो 15 दिन लेगा। आंसर क्लियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये ए है और ये बी है। क्या कहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक हो। मान लिया हमने इसकी 100 हो तो इसकी कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। क्लियर है नहीं? 100 इसलिए मानते हैं कि 60% 160 हो जाएगा। इसे काट देंगे, ये कितना हो गया इनका रेशो? 10 का और 16 का। ठीक, यानी कि वो 10 करेगा, ये 16 कर जाएगा। फिर क्या कहा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। 12 दिन में एक कार्य कितने करिए है? 10 कार्य करिए है, लेकिन 12 दिन में समाप्त करेगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा यहाँ? कुल कार्य 10 गुणा 12 यानी कि 120 कार्य हो गए। तो 20 से कराने हैं वे 120 कार्य जो है वो किससे कराने हैं? 20 से। बी कर कितने दिया था? 16। काट देंगे इसे, 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15/2, क्योंकि 2 से काट देंगे ये 30 बटे है, ये 16 है। 8 से काट देंगे, 8 तिया 24, ठीक है। ये आ जाएगा 15/2, तो 7.5 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2 दिन। ये 30/4 है ना, तो इसका आधा 15/2 कर दिया है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ये सवाल। तो ये कार्य समय के कुछ बेसिक थे। आने वाले वीडियो में कुछ हाई लेवल के सवाल अपने आप आते चले जाएंगे, देखना। सब पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा लेवल नीचे से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, बस साथ बने रहिए, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।